अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आजकल काफ़ी तादाद में बड़ी अहम और अच्छी खबरें यूएई से सामने आ रही हैं, चाहे उनका ताल्लुक मईशत से हो, नई कानून साजी से हो, पुरानी कानून साजी में तरामीम या तब्दीली से हो। तो जिसे कहते हैं ना कि इट्स हैपनिंग, बहुत कुछ हो रहा है आजकल यूएई में, ख़ास तौर पर कोविड-19 और उसके बाद की सूरत हाल के हवाले से बहुत से अहम फैसले भी सामने आ रहे हैं। एक अच्छी बात है यूएई में रहने वाले, मुस्तकिल रहने वाले लोगों के लिए, जिनको हम रेजिडेंट्स कहते हैं, वो ये है कि अब यूएई की हुकूमत ने एक मरतबा फिर इस अज़्म का इरादा किया है, ऐलान किया है कि यूएई में किसी भी तौर पर जो 5% वैल्यू एडेड टैक्स है, जिसे आप और मैं वैट के नाम से जानते हैं, उसमें इजाफा नहीं किया जाएगा। याद रहे कि इसी साल, रवां साल जुलाई में ही सऊदी अरब ने वैट टैक्स में वैट में वैल्यू एडेड टैक्स में 3 गुना इजाफा कर दिया था, यानी 5% से 15% तक वैट को ले गए थे सऊदी अरब में। और सऊदी अरब का उस वक्त से यूएई पर एक दबाव था कि यूएई भी अपने वैट में यानी वैल्यू एडेड टैक्स में इजाफा करे, लेकिन अभी तक यूएई ने इस दबाव को कबूल करने से इनकार किया है और अपने अवाम को और वहाँ पर रहने वाले गैर मुल्कियों को एक मरतबा फिर यकीन दिलाया है कि कुछ भी हो जाए, फ़िलहाल यूएई की हुकूमत का वैट टैक्स में इजाफे का कोई इरादा नहीं है। इस हवाले से ये भी बताया गया है कि अगरचे सूरत हाल जो है वो इतनी खुशकुन नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी इजहार किया गया है या इस इम्कान का इजहार किया गया है कि आने वाले महीनों या सालों में उम्मीद है कि यूएई की इकानमी एक मरतबा फिर ऊपर जाएगी और वैट की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आपको ये भी याद होगा कि हाल ही में ओमान ने अगले साल अप्रैल से वहाँ पर इनकम टैक्स नाफिज करने का ऐलान किया है, जबकि इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि अब बहरीन वगैरह में भी इस तरह का इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ इस साल पहले 8 महीने में यानी जनवरी से अगस्त तक जो यूएई में वैट की मद में जो आमदन हुई वो तकरीबन, आप ये समझ लें कि तकरीबन 12 अरब दिरहम की आमदन थी। सिर्फ माफ़ कीजिएगा, 112 अरब दिरहम की आमदन हुई है सिर्फ वैट की मद में, जबकि तकरीबन 11 अरब के करीब जो आमदन है वो है एक्साइज ड्यूटी की मद में। तो ऐसी सूरत हाल में आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर पहले ही बेरोज़गारी का शिकार, कारोबार के मुतासर होने का शिकार या तनख्वाहें कम होने का शिकार जो लोग हैं वहाँ पर, अगर उन पर वैट का मज़ीद बोझ डाल दिया जाता है तो जाहिर है उन लोगों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जिनके लिए शायद वहाँ पर फिर रहना मुमकिन ना होगा, क्योंकि अगर वैट में इजाफा किया जाता है तो जाहिर है इससे महंगाई भी बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह हुकूमत ने एक अपने अज़्म का इजहार किया, तो हुकूमत की इस बात पर यकीन करना चाहिए। इसके बावजूद कि सऊदी अरब की जानिब से यूएई की गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा दबाव है कि सऊदी अरब की इकानमी को सहारा देने के लिए दुबई या यूएई की हुकूमत को भी वैट टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि अगर यूएई में वैट टैक्स नहीं होगा या कम होगा, सऊदी अरब में ज़्यादा होगा, तो जाहिर है जो सऊदी अरब से लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ से कारोबारी अशिया वगैरह या दीगर अशिया खरीदेंगे, जिस पर सऊदी अरब की इकानमी पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। उम्मीद है ये मामला जल्दी हल हो जाएगा। जो कोविड-19 की अद्वियात या वैक्सीन सामने आएंगी, इसका इलाज सामने आएगा या इस वबा पर काबू पाया जाएगा, उसी हिसाब से वहाँ की इकानमीज़ भी शायद इम्प्रूव करें और वहाँ पर रोज़गार के मौके, कारोबार के मौके भी मज़ीद तरक्की पाएंगे। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।